काफी सारे जो सेल्स पर्सन होते हैं जो अलग अलग पोजीशन पे होते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। अपने इंसेंटिव प्लान को, अपने इंसेंटिव स्ट्रक्चर को हमेशा वो किसी ना किसी अपने खास डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या चैनल पार्टनर से शेयर करते रहते हैं। इसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है आपके सेल्स टारगेट पर। कैसे, चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं विथ एग्जाम्पल। और क्यों नहीं करना चाहिए आपको, जो भी आपका इंसेंटिव प्लान है आप अचीव करते हैं, मिलता है नहीं मिलता, ये कोई भी चीज एकदम एग्जैक्ट किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर बतानी भी चाहिए तो आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आपको बताना है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है सीधा सीधा आपके सेल्स टारगेट से। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जब भी इंसेंटिव प्लान बनाया जाता है तो उसमें एक शर्त भी होती है जो कि कंपनी की तरफ से होती है। कई बार वो रिटर्न में होती है, कई बार बिना रिटर्न के होती है। यानी कि ये आपका जो इंसेंटिव प्लान है, आपका जो इंसेंटिव पूरा होता है नहीं होता, किस तरीके से कंपनी आपको इंसेंटिव देती है, कितनी सेल्स पर, इसकी जो इंफॉर्मेशन है किसी भी कॉम्पिटिटर कंपनी को नहीं मालूम, किसी भी कॉम्पिटिटर कंपनी को नहीं मालूम चलनी चाहिए किसी भी तरह से। दूसरी चीज है, आपको इसे किसी से भी शेयर नहीं कर रहा है। चाहे आपकी कंपनी में आपकी टीम के अलावा अदर एम्प्लॉय होते हैं या कोई भी XYZ आपकी कंपनी का कर्मचारी होता है। चौथी जो चीज है वो ये है कि किसी भी डीलर या चैनल पार्टनर से ऐसी बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं की जाती है और ना ही उनको पता चलने दिया जाता है। तो ये तो हो गई लीगल कि कंपनी भी एक्शन आप पर ले सकती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कभी भी अपना इंसेंटिव प्लान स्ट्रक्चर किसी भी डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं बताना चाहिए। इसके पीछे पहला लॉजिक ये है कि डीलर को समझ में आता है, आपके नेटवर्क में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डीलर हैं, पार्टनर हैं, चैनल, उनको ये समझ में आ जाता है कि जब वो पूरी तरह से सेल करते हैं या जब भी वो ऑर्डर लगाते हैं कंपनी पर, तो आपको सैलरी के अलावा भी इंसेंटिव मिल जाता है, यानी सैलरी के अलावा भी आपकी कमाई हो जाती है। बहुत सारे मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर ये नहीं चाहते कि आपका जो टारगेट है उनकी मदद के बिना पूरा हो जाए। ठीक है, वो आपसे हमेशा आपके इंसेंटिव प्लान का 50-50 करने के चक्कर में रहते हैं या वहां से वो पैसा लेने के चक्कर में रहते हैं। भले उनके पास ऑर्डर लगने की कगार पे खड़ा हो ऑर्डर, यानी वो पहले जब वो उनको जानकारी नहीं रहती तो हमेशा सही टाइम से ऑर्डर लगाते हैं, लेकिन जब इस चीजों की जानकारी हो जाती है कि आपका टारगेट पूरा हो रहा है नहीं हो रहा, कब फंसता है आके, कैसे आप पूरा करते हैं, ये सारी प्रक्रिया जब उन्हें पता चल जाती है तो वो आपको और फंसाते हैं ताकि आप उनके पास जाएं और आपको पता है कि ये महीने के लास्ट में 2 लाख का ऑर्डर तो लगाएगा ही। वो क्या करते हैं, वो आपसे नेगोशिएशन करना स्टार्ट कर देते हैं या उनके माइंड में इस तरह का गेम आ जाता है कि अगर इसको 10,000 रुपए इंसेंटिव मिल रहा है तो उसमें से 2-3 हजार रुपए मुझे दे दे तो मैं इसका ऑर्डर आज की डेट में ही लगा दूंगा या ये मंथ होने से पहले लगा दूंगा या टारगेट मैं अकेले पूरा करवा दूंगा इसका। तो वो आपसे नेगोशिएशन के मोड में आ जाते हैं अगर उनको पता होता है तो। और नहीं पता होता तो उनको जब भी जितने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो अपना ऑर्डर डाल देते हैं और उनके मन में ऐसा कुछ भी ख्याल नहीं आता। आगे आपको दिक्कत क्या आती है, जब ऐसी चीजें 1-2 बार हो जाती है या उनको पता चल जाता है या आपने कभी टारगेट पूरा करने के लिए कुछ पैसे दे दिए कि इंसेंटिव मेरा 6,000 बना था, आप 2,000 ले लो, आप मेरा टारगेट पूरा करो, तो वो हमेशा के लिए एक चैन बन जाती है और वो आपसे हमेशा पैसे लेने के चक्कर में रहेगा। चाहे उसको ऑर्डर लगाना है तो भी, मान लीजिए ऑर्डर लगाना है, महीने का 5 दिन बचे हुए हैं, क्लोजिंग करनी है आपको, तो वो 5 दिन आपकी, अगर आपने उसे पैसे नहीं दिए तो वो क्लोजिंग तक ऑर्डर नहीं लगाएगा और क्लोजिंग के अगले दिन ऑर्डर डाल देगा या उसके दूसरे दिन डाल देगा या आपको कई महीनों तक परेशान करेगा। थोड़ा अपनी इन्वेंट्री जो है कम कम रखेगा और चीजें बेचेगा, आपको वो हमेशा दबाव में लेने की कोशिश करेगा। तो अपना इंसेंटिव कभी नहीं बताना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं नहीं तो मार्केट में जन्म ले लेती है। बहुत सारे मैंने मैनेजर्स देखे हैं, लड़के तो अपना बहुत सारे इंसेंटिव प्लान नहीं बताते क्योंकि उनको ये चीजें पहले से पता होती है
या एक्सपीरियंस बैड किसी कंपनी का होता है, लेकिन उनके जो सीनियर आते हैं वो वाहवाही लूटने के लिए, कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर से क्लोज रिलेशनशिप बनाने के लिए उनके सामने ये डिस्कशन किस तरह से होता है, अरे ये लड़के ने तो इंसेंटिव कमाल का उठा लिया, हर महीने उठाता है इंसेंटिव, बहुत मेहनती है, बहुत ये है, आप लोगों की कृपा से इसका टारगेट हो रहा है और ये बहुत इंसेंटिव हमेशा उठा रहा है। इस तरीके की जब बात होती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के मन में आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर सोचता है लड़का मुझे नहीं बता रहा, बताओ मुझसे झूठ बोल के इतना इंसेंटिव कमा रहा है, इतनी मोटा इंसेंटिव कमा रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो मेरे इस वीडियो का मतलब यही है कि इंसेंटिव कभी नहीं शेयर करना चाहिए, और कोई भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप उसे बताएंगे तो वो आपका टारगेट पूरा नहीं करा सकता बिना कोई बेनिफिट लिए आपसे। ठीक है, कोई ऐसा नहीं करेगा अरे अच्छा 1 लाख से तुम्हारा टारगेट रह रहा है, लाओ मैं 1 लाख का ऑर्डर डाल दूं, बिना पैसे लिए वो नहीं डालेगा। चाहे कोई, वो बस आपसे इसलिए मित्रता करता है कि ताकि आप उसे इंसेंटिव प्लान बता दें।